अब जरा भारत से आपको 7,000 किलोमीटर दूर ले जाना चाहती हूं। यहां बगावत की चिंगारी ऐसी भड़की है कि देश ही सरकार के हाथ से निकलता हुआ प्रतीत हो रहा है। फ्रांस में ऐसा इकोसिस्टम बनाने की कोशिश हो रही है जिसमें देश का लोकतंत्र जलकर राख हो जाए। विरोध प्रदर्शन करना जनता का अधिकार है, ये मैं भी मानती हूं और कोई भी लोकतांत्रिक उसूलों में यकीन रखने वाला मानेगा। लेकिन इस अधिकार की आड़ में बच्चों के स्कूल को जला दिया जाए, लाइब्रेरी को तबाह कर दिया जाए, बैंकों को नेस्त नाबूद कर दिया जाए, कैसे सही ठहराएंगे आप इसको? आप इस तरीके से विरोध प्रदर्शन करेंगे कि पूरा का पूरा देश रुक जाए? मैं जब ये कह रही हूं कि इस हिंसा, आगजनी, लूटमार और तोड़फोड़ पर सवाल जब मैं उठा रही हूं तो ये साफ कर देना चाहती हूं कि मैं मानवता के खिलाफ नहीं हूं, मैं इंसानियत के साथ खड़ी हूं। लेकिन उसकी आड़ में किसी भी मुल्क को बर्बाद करने का अधिकार किसी को कैसे मिल सकता है? फिर चाहे वो फ्रांस की पुलिस को मिला गोली मारने का अधिकार हो या फिर उस देश के बाशिंदों को प्रदर्शन का अधिकार हो। बीते 6 दिन से फ्रांस लगातार जल रहा है। एक फायर फाइटर की मौत हो चुकी है, 50,000 सुरक्षाकर्मी सड़कों पर आ गए हैं, लेकिन प्रदर्शनकारियों को काबू नहीं कर पा रहे हैं वहां के ना तो पुलिस के अधिकारी और ना ही आला अफसर। सबसे पहले यह जानना जरूरी कि हिंसा हुई क्यों, वहां पर किसने शुरू की, हिंसा बढ़ क्यों रही है और हिंसा को रोकने के लिए हो क्या रहा है, सरकार क्या कर रही है और हिंसा की आंच कहां तक पहुंच चुकी है। ये सब कुछ आपको मैं बताऊंगी क्योंकि भारत वो अकेला मुल्क नहीं है जो इसे एक सबक के तौर पर ले रहा है, बल्कि बाकी तमाम लोकतांत्रिक मुल्कों को समझना चाहिए कि आप विरोध में प्रदर्शन तो कर सकते हैं लेकिन हिंसा का आपको कोई हक नहीं है। अब इन तस्वीरों को आप देखिए। भारत 24 वो अकेला भारतीय चैनल है जिसके रिपोर्टर फ्रांस में फील्ड पर हैं। वहां मेयर शांति की अपील कर रही है, दुकानें बंद है, शॉपिंग मॉल बंद है और तनाव का माहौल है। सबसे पहले आप फ्रांस की सरजमी से भारत 24 के लिए जो रिपोर्ट बनाई गई है वहां मौजूद उन लोगों की तरफ से जो भारतीय हैं और जो चाहते हैं कि भारत 24 के जरिए फ्रांस के हालात हिंदुस्तान तक पहुंचे, देखिए। फिलहाल मैं पेरिस से करीबन 20 किलोमीटर दूर जुविसी करके एक फ्रेंच सिटी है, वहाँ पर हूँ। यहाँ पर शुक्रवार की रात को काफ़ी हंगामा हुआ था। दुकानें तोड़ के सामान वहाँ से लूटा गया था। जो मेरी का ऑफिस होता है, मेयर ऑफिस जहाँ बोलते हैं, जहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है, वहाँ पर भी काफ़ी हंगामा हुआ था रात को। ये यहाँ के मेयर ऑफिस है जहाँ पर सब एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है, उसका भी पूरा जो एंट्रेंस है उसको तोड़ दिया है और वहाँ पर अभी पूरे वुड और वो सब लगा के कवर किया हुआ है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि एक दुकान जो है मोबाइल रिपेयरिंग की, उसको भी तोड़ा गया था और अभी ये लोग दरवाज़ा लगा रहे हैं, रिपेयर कर रहे हैं। तो ये हमारे जानकार हैं बीरेन शाह। हमने इनसे बात की, जब इन्होंने वहाँ के हालात हमें बताए तो हमने इनसे कहा क्या आप भारत 24 के लिए, देश के दर्शकों के लिए एक रिपोर्ट तैयार करेंगे। ये रिपोर्टर नहीं हैं, लेकिन बीरेन शाह आपका थैंक यू कि आपने वहाँ पर उन हालातों के बीच में हमें वहाँ की स्थिति बताई है। हिंसा शुरू हुई 17 साल के किशोर नाइल की मौत के बाद। अल्जीरियन मूल का नाइल डिलीवरी ड्राइवर था। नाइल की मौत हुई पुलिस की गोली से। पुलिस ने दावा किया कि रुकने का इशारा किया, लेकिन नाइल ने उन्हें कुचलने की कोशिश की और आम लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर नाइल को गोली मारनी पड़ गई। अगर मामला यही होता तो ठीक था, समझ में आता कि पुलिस ने रक्षा करने की कोशिश की, वहाँ पर बाकी लोग मौजूद थे। लेकिन सभी जगह पुलिस एक जैसी होती है, आप मान लीजिए। पुलिस ने जो थ्योरी बताई उसका पर्दाफाश हत्या के सीसीटीवी वीडियो से हो गया। इससे जो गुस्सा भड़का, उसकी चिंगारी लगातार फ्रांस को जला रही है। इस हिंसा में ज़्यादातर 16 से 18 साल के बच्चे शामिल हैं। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो माँ बाप से बच्चे को कंट्रोल करने की अपील कर चुके हैं। मैक्रो कह चुके हैं कि गोली मारने की घटना माफ़ी के काबिल नहीं है। गोली मारने वाले पुलिसकर्मियों को जेल भेज दिया गया है।
हिंसा फ्रांस से निकलकर बेल्जियम और स्विट्जरलैंड तक पहुंच गई है। नाइल की हत्या और उसके बाद फ्रांस में जो कुछ हो रहा है वो कई सारे सवाल उठाता है। ट्रैफिक पुलिस के पास हथियार की क्या जरूरत है? रूल फॉलो करना अच्छी बात है, करना भी चाहिए, इट्स अ मस्ट। लेकिन रूल फॉलो नहीं करने पर किसी को गोली थोड़ी ही मार देंगे। नाइल को गोली मारने की घटना रेसिज्म का उदाहरण है, लेकिन उसके बाद फ्रांस में जो कुछ हो रहा है वो भी तो हैरान करने वाला है। एक विकसित पढ़े लिखे मुल्क के पुलिसकर्मी कैसे वहां की पढ़ी लिखी जनता के साथ सीधा टकराव कर रहे हैं। आगजनी हो रही है, हिंसा हो रही है, दुकानों में लूटपाट हो रही है। ये क्या दिखाता है? भारत में तो मामूली मारपीट पर हल्ला मचाने वाले पश्चिमी देश और उनके नेता फ्रांस की इस हिंसा पर चुप है। क्यों? कोई पत्रकार फ्रांस से अल्पसंख्यकों पर सवाल नहीं पूछ रहा है। क्यों? हिंसा को कोई अखबार या चैनल गलत नहीं ठहरा रहा है। क्यों? फ्रांस बेहद लोकतांत्रिक देश है। जो 3 शब्द पूरी दुनिया में आधुनिक लोकतंत्र के प्रतीक माने जाते हैं, वो 3 शब्द क्या है? लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। मतलब क्या है? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। फ्रांस ने ही दुनिया को ये 3 शब्द दिए हैं। ये तीनों शब्द फ्रांस का आधिकारिक वाक्य भी है। दुनिया को इन 3 महान शब्दों को देने वाले फ्रांस के हालात इतने खराब हो गए हैं कि संभाल पाना राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के हाथ में नहीं रह गया। हालत ये हो रही है कि फ्रांस में इमरजेंसी लगाने पर विचार हो रहा है। हमारे देश में आपातकाल यानी इमरजेंसी की बात सुनकर लोगों को 1975 के बुरे दिन याद आ जाते हैं, लेकिन फ्रांस में आपातकाल ऐसे ही लगा दिया जाता है जैसे 1990 के दशक तक हमारे देश में विपक्ष की सरकारों को बर्खास्त कर दिया जाता था। अब सवाल उठता है कि फ्रांस में ऐसे दंगे और हिंसा हो क्यों रहे हैं? क्यों होते हैं? आपको एक तस्वीर दिखाती हूँ। ये जो तस्वीर है 25 मई साल 2020 की है। 2020 में जब अमेरिका में किसी मामले में गिरफ्तार एक ब्लैक अश्वेत नागरिक जॉर्ज फ्लॉयड को पुलिस अफसर ने घुटने से ऐसे दबाया कि उसकी मौत हो गई। वो कहता रहा कि मैं ब्रीथ नहीं कर पा रहा हूं, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूं, लेकिन पुलिस वाला हिला नहीं। वो उसे जबरदस्ती गाड़ी में बैठाने की कोशिश कर रहा था। इस तस्वीर के सामने आते ही अमेरिका में बवाल हो गया। कई शहरों में भयंकर दंगे हुए, लूटपाट हुए। ब्लैक अमेरिकी इतने गुस्से में आ गए कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को व्हाइट हाउस से ले जाकर बंकर में छिपाना पड़ गया था। अब शायद फ्रांस में भी राष्ट्रपति मैक्रो को इसी तरह बंकर में छिपाने की नौबत आ जाए, क्योंकि एक तरफ वो पूरा फ्रांस जलता हुआ देख रहे हैं। कानून व्यवस्था संभालने के लिए 50,000 पुलिस और सुरक्षाकर्मी तैनात कर दिए जा चुके हैं। ऐसी स्थिति में सरकार के मुखिया यानी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो को चाहिए था कि वो न केवल सक्रिय दिखे, एक्टिव दिखे, बल्कि लोगों को भी लगे कि उनका राष्ट्रपति उनकी चिंता कर रहा है, उनके लिए काम कर रहा है। लेकिन इन तस्वीरों को आप देखिए। वीडियो पेरिस के एक और एरेना का हमारे पास पहुंचा, जहां पर राष्ट्रपति मैक्रो ब्रिटिश सिंगर एल्टन जॉन के फेयरवेल टूर का लुत्फ लेने पहुंच गए। उनकी पत्नी ने एल्टन जॉन के साथ फोटोग्राफ क्लिक करवाई। वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल है। फ्रांस के लोग भड़क गए। अब कहा जा रहा है कि जब रोम जल रहा था तो नीरो बांसुरी इसीलिए बजा रहा था। जैसे फ्रांस जल रहा है और मैक्रो कॉन्सर्ट में अपने पैर जो है वो थपथपा रहे हैं। अब उन तमाम लोगों को मेरी तरफ से बस एक ही संदेश है कि फ्रांस वो मुल्क है जिसने दुनिया को इक्वालिटी का मतलब समझाया है, लेकिन सबसे ज़्यादा रेसिज्म वहाँ होता है। ये तमाम लोग जो एक इकोसिस्टम का हिस्सा बन गए हैं, वो इस बात को समझे कि जहाँ सच में आग जल रही है, वो आग आप दुनिया तक पहुँचाएं, ना कि माहौल हिंदुस्तान को देखकर बनाएं।